सब हमारा पुराना परिवार है। अभी आपने कहा कि हम दुर्भाग्यशाली, ऐसा नहीं है, आप सौभाग्यशाली हो। रानीगंज के लोग मानते हैं कि विश्वनाथगंज के लोग सौभाग्यशाली हैं, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही आज कम से कम जनपद प्रतापगढ़ की हर एक विधानसभा के नेता लोग, हर एक पार्टी ये मानती है कि भाई R.K. वर्मा अगर यहाँ अंगूठा रख देंगे तो समझ लेना खतरे की बात है। वो जानते हैं कि फिर चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन लोगों के मन में डर आ गया है। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है। रानीगंज में केवल 15,000 कुर्मी मतदाता था। कितना? 15,000। हमने जाति के नाम पर जीता क्या? 70-80 हजार ब्राह्मण मतदाता था। हमने जाति के नाम पर जीता क्या? हमने मानवता, भाईचारा के नाम पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दिया। उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा को लेकर के मैं आगे बढ़ा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी और अम्बेडकरवादी मिलकर के रानीगंज में जीत दर्ज कराने का काम किया। हमने कोई नफरत पैदा करने का काम नहीं किया। तो निश्चित रूप से जो ऐसे अराजक तंत्र है जिसको अभी सामंतवादी कहते थे, ऐसे सामंतवादियों के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको सबको बराबरी का अधिकार दिया है, बराबरी के साथ उठने बैठने का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, और यह देश उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, किसी व्यक्ति से चलने वाला नहीं है। और इसीलिए हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। क्यों? हमारे समाज में कोई व्यक्ति है वो बहुत अच्छा सोचता है, तो सोचता है कि उसका बेटा और उसका बेटी IAS हो जाए, लेकिन सरकार चोरी चोरी चुपके लेटरल एंट्री के माध्यम से बिना IAS की परीक्षा पास किए लोगों को IAS बनाने का काम नहीं कर रही है, जिससे हमारे बेटे और बेटियों को अवसर ना मिले। अभी तक जो पिछड़े समाज को, अनुसूचित समाज को जो आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चोरी करने का काम किया। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 11,000 लोगों को नौकरी से वंचित करके रखा, कई बार जांच हुई, कोर्ट का आदेश आया और सरकार ने माना कि गलत हुआ, हम नौकरियां देंगे, लेकिन वो नौकरी नहीं देना चाहते, और इसीलिए एक जगह से उठा करके दूसरे कोर्ट में उसको फंसाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहता हूं, हमें खुद विकास करना है। ये सरकार हमको कुएं में डालना चाहती है, हमको विकास से महरूम करके रखना चाहती है, हमारे अधिकार को छीनना चाहती है, लेकिन हम इस संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए हम सब लोग लड़ने का काम करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने एक बात कहा है, हम लोग जातिवार जनगणना कराने की बात क्यों शुरू किए? इसीलिए शुरू किया कि अभी तक लोग झूठे आंकड़े दे करके गुमराह करने का काम करते थे। पटेल जी के पास कोई शातिर आदमी जाता था तो कहता था, अरे आपका बेटा तो नौकरी इसलिए नहीं पाया कि आरक्षण का पूरा फायदा यादव जी ले गए। और उसके बाद वही मौर्य जी के पास जाकर के बैठता और मौर्य जी को समझाता कि मौर्य जी आपका बेटा तो नौकरी इसलिए नहीं पाया, कंपटीशन इसलिए पास नहीं कर पाया कि आरक्षण का पूरा फायदा पटेल ले गया, जहां देखो पटेले हो गया। ऐसे ही पाल के पास, प्रजापति के पास, हर किसी के पास जाकर के लोगों ने वहम पैदा करने का काम किया। तो हम तो इसीलिए कहते हैं कि जातिवार जनगणना करा लो, जिसकी जितनी आबादी है उसकी आबादी के अनुसार ग्राम सभा के, पंचायत से लेकर के जो ग्राम सभा का जो सचिवालय है, ग्राम सभा के, पंचायत के सचिवालय से लेकर के प्रधानमंत्री के सचिवालय तक, सबकी आबादी के अनुसार जितनी सीटें होती हैं उस अनुपात में उनको सीटें देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो जातियां अभी अवसर नहीं पाई, जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, जिनका बेटा बेटी स्कूल नहीं जा पाया, अच्छा नहीं पढ़ पाया, सरकार का काम है उसको सुविधा मुहैया कराने का काम करे।
इसीलिए मैं प्रायः सरकार की जब आलोचना करता हूँ, कहता हूँ कि जैसे आप कांवड़ियों पर फूल बरसाने की बात करते हो, वो कांवड़िए उनमें से कितने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनेंगे? आप सब जितने गांव के लोग जाएंगे उनसे पता कर लेना, जितने गए होंगे उनसे जानकारी कर लेना। जो 16 घंटे बैठ करके कुर्सी और टेबल पर पढ़ेगा वह डॉक्टर, IAS इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा? इसीलिए सरकार से मैं कहता हूँ, फूल उन पर नहीं, फूल उन पर बरसाओ। गरीब झोपड़ियों के बेटी और बेटे के लिए, गरीब किसानों के बेटे और बेटे के लिए अच्छे विद्यालय, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, अच्छी सुविधाएं मुहैया करा करके उनको IAS से डॉक्टर इंजीनियर बना दो, तो फूल माला हम सब लोग खुद ही चलाने का काम करें। आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अखिलेश भाई आर के वर्मा जिंदाबाद।